दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। अगर आपको अपने माँ बाप के साथ रहना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अभी भी रमा भूत बनी वैसे ही भीगी बैठी हुई थी। बदन थर थर कांप रहा था पर उसे होश ही नहीं था। छत से नीचे चली जाने का बारिश शुरू हो गई थी और वह ख्यालों में ही खोई हुई थी। अभी भी ठंडी हवाएं चल रही थी पर बारिश थम चुकी थी। तभी उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। कहाँ हो रमा? पूरे घर में खोज लिया और तुम यहाँ छत पर भीगी हुई बैठी हो। जल्दी से नीचे चलो, कपड़े बदलो। आज तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। शैलेश जी भूत बनी रमा का हाथ पकड़कर उठाए और नीचे ले जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रमा जी को कोई होश ही नहीं है। कमरे में ले जाकर रमा जी को झकझोरते हुए शैलेश जी ने कहा, जल्दी से कपड़े बदलो रमा, बीमार पड़ जाओगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जो हुआ वह भूल जाओ। वह चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी पर मैं खुश हूँ कि अब मेरी पत्नी की बेइज्जती कोई नहीं कर सकेगा। रमा जी बिना कुछ बोले कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर कपड़े बदले और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कुछ देर पूर्व की सारी घटना को तरोताजा कर रहा हो। काश मेरी कोई औलादी ना होती। पहली बार एक माँ के मुंह से ऐसी बात निकली थी। शैलेश जी भी रसोई में आ चुके थे। चाय सड़ाकर रमा जी के साथ सामान सहेजने में लग गए। रमा, अच्छी तरह देख लो, कुणाल का कोई भी सामान रह तो नहीं गया है ना? जो भी उसके ससुराल से मिला है या जो कुछ उसने खरीदा है, एक एक सामान उसका उसके मुंह पर फेंक कर आऊंगा। बदतमीज कहेगा, जरा सा शऊर नहीं। अपने माता पिता से बात करने का जाहिल हो गया। ससुराल वालों की सेह पाकर बुदबुदाते हुए शैलेश जी भी अपने इकलौते, वह भी बड़ी मनन से हुई संतान को गाली दिए जा रहे थे। क्या कमी कर दी थी जी? सब कुछ तो हमारे बाद उसका ही होता, फिर अभी से ये क्या जिद करने लगा था? घर अपने और बहू के नाम करवाने पर तुला हुआ था। मैं तो ममता में अंधी होकर शायद कर भी देती जो बहू की बात मेरे कानों में नहीं पड़ती। अच्छा होता हम बे औलादी रहते, ये दुख तो ना झेलना पड़ता। शैलेश जी के कंधे पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रमा जी रोने लगी। रमा, दोष शायद हमारा ही है। अपने बेटे की हर मांग बिना कुछ सोचे समझे पूरी जो करने चले थे, आज जो मैं वक्त पर न आता हम अपने ही घर से बेघर हो गए रहते। तुम्हें कहे दे रहा हूँ, अब भूल से भी उस नालायक का नाम ना लेना। शादी के 10 साल बाद हुआ था ना? बस तुम उसके बाद के सारे साल भूल जाओ, पहले वाले 10 साल याद करो जब सिर्फ हम दोनों साथ थे। शैलेश जी चाय लेकर बाहर बरामदे में रमा जी के साथ आकर बैठ गए। कुणाल और उसकी पत्नी कार्तिका की बातें अभी भी रमा जी के मस्तिष्क में हथौड़े की तरह चोट दे रही थी। माँ, ये घर तो तुम्हारे नाम है ना? ऐसा करो
ये घर तुम हम दोनों के नाम कर दो। कार्तिका से यही कहकर शादी किया था कि ये घर मेरा है। अब वह कहती है रहने दो, ये घर तो मम्मी जी के नाम है। जब तक ये घर उनके नाम पर रहेगा मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी। मेरा है ही क्या फिर? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? कर दोगी ना हमारे नाम पर? बेटा बिना तेरे पापा से पूछे कैसे खुश कर सकती हो? फिर घर के नए पेपर बनवाने होंगे, रमा जी ने कहा। उसकी चिंता मत करो माँ, हमने सब बनवा लिया है। बस तुम्हारे हस्ताक्षर ही तो सही है। जाओ कार्तिका वो पेपर ले आओ, कुणाल ने कार्तिका से कहा। कार्तिका पेपर लेने गई जो उसे मिल ही नहीं रहे थे। तब उसने कुणाल को आवाज दिया, पेपर मिलते ही कार्तिका खुशी से उछलते हुए बोली, कुणाल मैंने तुमसे शादी इसी शर्त पर की थी कि घर मेरे नाम करवा कर इन दोनों को यहाँ से निकाल दोगे। मंजूर है ना? अरे हाँ मेरी जान, तुम्हें किसी बात के लिए कभी मना कर सकता हूँ क्या? कुणाल ने कहा। रमा जी ये बात सुनकर सकते में आ गए थे। पति शैलेश जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मौसम भी बिगड़ रहा था। अब क्या करूँगी? बेटा तो बहू की बात मानकर हमें हमारे ही घर से निकाल देगा। नहीं नहीं, इतने जतन से पाई जोड़कर ये घर बनाया है, इसे किसी को नहीं दे सकती। देने के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। बस किसी तरह शैलेश जी आ जाए। रमा जी मन ही मन सोचने लगी। रमा जी का दिल किया कह दे, नहीं है बेटा, अभी कुछ देर पहले तक तो तू मेरा अपना था, पर अब बीवी का हो गया है, जिसकी बात मानकर हमें हमारे ही घर से निकालने की साजिश कर रहा है। ममता सच में अंधी होती है, ये बात आज रमा को समझ आ गई थी। बेटा कार्तिका से शादी की जिद किए बैठा था, जो पैसे के शका सौद में पागल थी। कुणाल की अच्छी खासी नौकरी और पौष इलाके में उसका करोड़ों का घर कार्तिका के लिए काफी था। उसने कुणाल को पटा लिया था। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए भाग 2 पढ़िए।